नमस्कार, मी ऋतुजा JPR चॅनलच्या आपलं कोकणमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। बातमीपत्राला सुरुवात करूयात, पण त्याआधी जर का आपल्याला JPR चॅनलचं आपलं कोकण दिसत नसेल तर आपल्या जवळच्या केबल ऑपरेटरकडे नक्की संपर्क साधा आणि जाहिरातींसाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा। बातमी आहे मुंबईमधनं। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं महिलांसाठी फिरत्या स्नानगृहाची व्यवस्था केली आहे। मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच हे फिरतं स्नानगृह तयार करण्यात आले। बसचं रूपांतर स्नानगृहात केलं गेले। स्नानगृहाची देखभाल महिला कर्मचाऱ्यांद्वारे करण्यात येईल। एकाच वेळी 5 महिलांना स्नान करता येईल। प्रत्येक महिलेला 10 ते 15 मिनिटांचा वेळ दिला जाईल। या उपक्रमाचं लोकार्पण कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते करण्यात आले। भाजप कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नातून ह्या उपक्रमाची सुरुवात केली जाते। तर अशा ह्या लोकार्पण कार्यक्रमाला मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार अतुल भातखळकर, वीद चेंज कंपनीच्या फाउंडर नियती मेहता यासह भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सुद्धा उपस्थित होते। देशातील पहिलं चालतं फिरतं स्नानगृह मुंबईत कांदिवलीमध्ये महिलांसाठी सुरू केलं, काय सांगा? 1 वर्षापूर्वी माझे मित्र माननीय अतुल भातखळकर जे आमदार साहेब मला सुचवला होता की तुम्ही जे पालकमंत्री म्हणून सबर्बन मुंबईचे DPDC फंडातून चलते फिरते शौचालय दिले आहे, चलते फिरते जिम दिले आहे, ते चलते फिरते स्नानगृहाची पण गरज आहे। म्हणून आम्ही दोघेजण एकत्र होऊन प्लॅनिंग केली। फंड सँक्शन झाला। महानगरपालिकाने पुढाकार घेऊन हा निर्माण करून घेतला। आता यामध्ये आपण बघू शकता की वॉशिंग पण आहे, स्नानगृह पण आहे, सर्व काही सुविधा आहे। मुंबईमध्ये 40 झोपडपट्टी ते विकासात पूर्वी जे काही लोकांचे प्रॉब्लेम असते त्यामध्ये स्नानगृहाची पण महिलांसाठी एक विशेष प्रॉब्लेम आहे। तो ते सोय माननीय अतुल भातखळजीचे निर्देशानुसार महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र सरकारने केली आहे। मी माननीय अतुल भातखळजी धन्यवाद देतो आणि सर्वांना आवाहन करतो की हा देशाची प्रथम चलता फिरता स्नानगृह आहे, तुम्ही ते उपयोग करावा। गरज पडली तर अजून आपण मुंबईसाठी हा स्नानगृहाचे निर्माण करू। मी महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री, आमचे नेते आणि उपनगराचे पालकमंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजींना मनापासून धन्यवाद देईन की नाविन्यपूर्ण योजनेच्या अंतर्गत त्यांनी हे फिरते स्नानगृह केवळ महिलांकरता आणि ते सुद्धा अत्यंत हायटेक अत्याधुनिक पद्धतीचं या ठिकाणी जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून उभं केलेलं आहे आणि ते उपनगरामध्ये विशेषतः या कांदिवलीमध्ये त्याचा महिलांकरता उपयोग केला जाणार आहे। त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करीन। याच्यामध्ये स्नानाच्या बरोबर कपडे धुण्याची पण सोय आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये NGOच्या मदतीने आणखीन काही नाविन्यपूर्ण गोष्टीसुद्धा या ठिकाणी करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। मी पुन्हा एकदा मंगलप्रभात लोढाजींचं मनापासून आभार मानतो की एक नाविन्यपूर्ण कल्पना त्यांनी प्रत्यक्षात आणली आणि त्याचा पहिला लाभ हा माझ्या विधानसभेला कांदिवली पूर्वमधल्या लोकांकरता या ठिकाणी ते करून। हमारी संस्था है वीद चेंज और हम लोगों ने ही ये जो जिम बनाया है कार्टर रोड पे वो प्रोजेक्ट किया जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो उसके बाद ये स्नानगृह का प्रोजेक्ट आया है जो पूरे देश में पहली बार हो रहा है। इसका एक बहुत सफल प्रयोग कैलिफोर्निया में हुआ है। सो कैलिफोर्निया के बाद इंडिया में इस टाइप का प्रोजेक्ट पहली बार हो रहा है। ये प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि महिलाओं को कोई एक सेफ जगह मिले जो उनकी खुद की स्पेस हो, वो वहाँ जाके कपड़े बदल सके, नहा सके, कपड़े धोना हो तो कर सके, कहीं कोई ट्रैवल कर रही हो वो आके सिर्फ इतना ना धो के अपने काम पे निकलना चाहे तो वो यूज़ कर सके। उस टाइप का उसका मल्टीपर्पज़ और चलती फिरती इसलिए कि उसका मल्टीपर्पज़ यूजेज हो। दूसरा, मुंबई के लिए इस टाइप के डिज़ाइनर प्रोजेक्ट हम लोग वी आर द डिज़ाइनर। सो मुंबई में इस टाइप के कॉम्पैक्ट डिज़ाइनर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं बिकॉज हमारे वहाँ एक स्टैबिल रूप पे कोई भी इंफ्रा बनाना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि उसमें बहुत ही परमिशन, एनओसी वो सब लगता है। सो इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, और उसके बावजूद भी मुंबई के कल्चर के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल डिज़ाइन है। सो इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमने किया है, और हम गुजरात की कंपनी है जिसने ये प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के लिए डिज़ाइन किया है। वो हम आज अतुल जी की पूरी टीम के साथ बैठेंगे, किस टाइप का रिस्पांस आ रहा है, क्या उनका रिक्वायरमेंट है, वो पूरा डिज़ाइन करके अभी तो यहीं पे रहेंगी, फिर दूसरे उस तरीके से पूरा उसका रूट फाइनलाइज किया जाएगा, और लोगों के जिस तरीके से अवेयरनेस आएगी, जैसे उनकी डिमांड बनेगी उस हिसाब से करेंगे। जैसे महाराष्ट्र के अंदर बड़े-बड़े इवेंट होते जो हाँ, वहाँ पे भी जा सकती है। लेडीज को पुलिस खास करके पुलिस लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिक्स इवेंट होते हैं वहाँ महिला के लिए, तो उसके लिए कुछ आपने जो दिमाग में सोचा है? वो उस टाइप का डिज़ाइनर, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको डिज़ाइन किया जाता है, और यहाँ हमें अतुल जी की टीम पूरा डिज़ाइन करके बताएगी कि इसको कहाँ कहाँ ले जाना है, तो वो अपने एरिया का पूरा डिज़ाइन करके बताएंगे। थैंक यू। नियति मेहता।